नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ शिखर इंसान जी हैं जो वेल एजुकेटेड हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं समाज के बारे में, सामाजिक संस्था डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के बारे में। शिखर सैनी इंसान जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। क्या क्वालिफिकेशन है मैम आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन MCA है। और मैम आप सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा को कब से जानते हो? मेरे को एक्चुअली 20-22 साल हो गए, क्योंकि मैं बचपन से ही डेरा सच्चा सौदा आ रही हूँ। जैसे ही मैंने होश संभाला तब से मैं डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ी हुई हूँ और आज भी मैं आ रही हूँ। मतलब ये है कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स से ज़्यादा अपने गुरुजी को मानती हूँ। मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, मेरा परिवार, जो सबसे बढ़कर जो मेरे लिए है वो है MSG डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा, जिनकी प्रेरणा पे मैं आज भी चल रही हूँ और आगे भी कोशिश करूँगी कि मरते दम तक मैं उनके दिखाए रास्ते पर चलती रहूँ। मेरी यही आने वाले टाइम में भी यही उनसे हाथ जोड़कर उनके चरणों में यही अरदास है कि मैं आने वाले टाइम में भी जब तक ज़िंदा रहूँ मैं सिर्फ उनसे ही जुड़ी रहूँ। मैम इतनी आस्था, इतना विश्वास क्यों? मतलब इतने एजुकेटेड हो फिर भी एक संत के साथ जुड़ना, एक संस्था के ऊपर विश्वास करना। ये है कि आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, जैसे मार्केट में आप चले जाते हैं कोई भी चीज़ खरीदने, हमें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है। हम अलग अलग शॉप्स पे जाते हैं, कहीं से कुछ ले लिया, कहीं से कुछ ले लिया और कहीं से कुछ ले लिया। और एक साइड एक मॉल है जिसमें हमें सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, तो हम उस मॉल में ही जाना पसंद करेंगे जहां हमें सारी चीज़ें एक साथ मिलें। तो मेरे सारे सवालों के जवाब जो मुझे बचपन से लेकर आज तक की कौन क्या, भगवान क्या होता है, गुरु क्या होता है, क्या हमें ज़िंदगी में मतलब सच्चाई के लिए या अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, एक गुरु के तौर पे अगर मुझे कोई मिला है, कोई जिसे मैं सच्चा संत या कोई फ़कीर मानती हूँ, तो वो है डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी चिंसा, जिनके साथ जुड़ने के बाद मुझे और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत है आगे नेक्स्ट टाइम में भी। तो यही वजह है। और एक वजह है कि अगर हम किसी भी जैसे गुरुद्वारे में चले जाते हैं, किसी मंदिर में चले जाते हैं या अपने गिरजाघर में चले जाते हैं, कहीं भी हम चले जाते हैं, तो हमें एक तरह से एक बाउंडेशन होती है कि अगर हम गुरुद्वारे में चले गए तो हम अल्लाह अल्लाह नहीं कह सकते, हम अगर मंदिर में चले गए तो हम गॉड गॉड नहीं कह सकते। लेकिन डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है जहाँ पे इंसान चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो ईसाई है, किसी भी धर्म से जुड़ा है, वो यहाँ पे आके चाहे अल्लाह कहे, राम कहे, वाहिगुरु कहे, गॉड कहे, किसी चीज़ की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई मनाही नहीं है। क्योंकि हमारे संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी चिंसा ने यही सिखाया है, जो मुझे उनकी सबसे अच्छी बात जो लग रही है, जो मेरे दिल को छू रही है, कि उन्होंने कहा है कि भगवान एक है, हमें उसे किसी भी नाम से पुकार लो, चाहे उसे अल्लाह कह लो, चाहे वाहिगुरु कह लो, चाहे गॉड कह लो। जैसे हम वाटर, पानी को कहते हैं वाटर, नीर, आप कुछ भी कह लो, लेकिन है तो वो पानी। यही जो शिक्षा उन्होंने दी है कि भगवान सिर्फ एक है, उसके सिर्फ नाम अलग अलग हैं, तो हम चाहे जिस मर्जी नाम से उसे पुकारें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान एक है। मैम लेकिन अभी मुद्दा उठाया जा रहा है, मतलब काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन फिर से वो सुर्खियों में है। पंजाब में धर्म को लेकर बात चल रही है जी। आपको क्या लगता है, क्या कभी भी आपने सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा से किसी व्यक्ति के लिए, किसी धर्म के लिए अलग तरीके से सुना हो या कभी महसूस किया हो? देखिए, धर्म कोई भी माड़ा नहीं होता। हमारे गुरु जी यही कहते हैं कि धर्म कोई नहीं माड़ा होता। जो आज का बुराई का दौर चल रहा है, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम भी सिख धर्म से जुड़े हैं, ठीक है, हम ये है वो है, हमारे धर्म में ये है वो, तो कोई भी धर्म पहली बात तो किसी से लड़ना नहीं सिखाता। सबसे पहले धर्म से पहले हम सब इंसान हैं जो कि भगवान ने बनाए हैं। ये जो धर्म है वो लोगों ने बनाए हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, सिख ईसाई नहीं, भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया है। तो ये जो धर्म के ठेकेदार हैं जो आजकल बुराई फैला रहे हैं कि हम जैसे हमने कि धर्म को खरीद लिया है या धर्म के नुमाइंदे बने बैठे हैं, वो असल में किसी भी धर्म के नहीं है। मेरे हिसाब से वो ना हिंदू है, ना सिख है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है। जो लोगों को मतलब बुराई के लिए
यानी उनके दिमाग में सिर्फ यही बात है कि हाँ जी हम सिख धर्म से जुड़े हैं तो हमारा सिख धर्म हमने जैसे खरीद लिया है। ऐसे कुछ नहीं, कोई सिख धर्म ये नहीं कहता कि हाँ भाई आपस में लड़ाई करो, दंगे करो, फसाद करो, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी भी इंसान, अगर कोई भी इंसान ऐसा करता है तो वो किसी भी धर्म से नहीं जुड़ा है, ना वो सिख है, ना वो ईसाई है, ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है। मैम, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के ऊपर और भी बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इन सब के बारे में? संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी पर जो भी आरोप लगे हैं आज तक, वो सारे बेबुनियाद हैं, उनमें 1% सच्चाई नहीं है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि हर संत पे, हर फ़कीर पे आज तक कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा है। क्योंकि ये नेचुरली सी बात है, अगर कोई भी फ़कीर आता है तो उस टाइम पे कोई भी इंसान उनको गुरु नहीं मानता। अब गुरु नानक देव जी जब आए थे तब उनको किसी ने नहीं माना। उनको पहले पत्थर मारे गए, लोगों ने बुरा भला कहा, ठीक है। ईसाई धर्म में थे यीशु जी, उनको जैसे सूली पे चढ़ा दिया गया, ठीक है। हर गुरु को एक परीक्षा देनी पड़ी है। कोई भी गुरु को, मतलब ऐसे अगर जैसे इस टाइम में गुरु कोई भी आया है तो आसानी से कोई गुरु नहीं मानता। उसके लिए उनको एहसास दिलाने के लिए गुरु को कई कुर्बानियाँ करनी पड़ती हैं। कई तरह के जो मतलब जो आजकल के दौर से जैसे लोग हैं, क्योंकि हर किसी पे कोई भी आप ब्लेम लगा सकते हैं। आज उन पे किसी तरह का कोई भी ब्लेम अगर लगा है तो वो हर ब्लेम का कोई ना कोई, जैसे इन पे ब्लेम लगा है कि जैसे मतलब साध्वी के साथ ये करा वो करा, उसका आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला। उस लड़की का कोई नाम नहीं पता, किसी का कोई मेडिकल नहीं है, कुछ नहीं है। हालांकि ये सब चीज़ें कानून के दायरे में आती हैं और सबसे फर्स्ट स्टेप कानून के लिए यही होता है कि लड़की की पहले सबसे पहले उसका मेडिकल हो, उसकी कोई मतलब उसकी उसका आइडेंटिफिकेशन आज तक सामने नहीं आया। क्या उस लड़की का नाम किसी को आज तक पता है? क्या उसकी शक्ल किसी ने दिखाई है, या कोई मीडिया ने कोई उसका कोई ऐसा फ़ोटो इशू करा है कि भाई हाँ ये लड़की है? क्योंकि आज तो पिताजी जेल में हैं, तो फिर क्यों नहीं वो सामने आ रही? तो ये सारे बेबुनियाद हैं जो भी इल्ज़ाम हैं, ये सिर्फ उनको बदनाम करने की एक साजिश है जो कि उन्होंने सबसे पहले ही हमें बता चुके हैं। ये डेरे का इतिहास है कि उन्होंने सबसे पहले ये बात बताई हुई है कि ये सब चीज़ें होनी हैं। तो हमें इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन पे कोई भी इल्ज़ाम लगे। हमारे लिए वो हमेशा साफ़ सुथरे स्वच्छ थे, हमारी प्रेरणा है और हमेशा हमारी प्रेरणा रहेंगे आगे भी। मैम, इस तरीके से उन्हीं को बदनाम करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्योंकि जो इंसान बुराई को ख़त्म करेगा, आजकल कलयुग चल रहा है, बुराई का दौर है, बुराई अपनी चरम सीमा पे है, और जो इंसान नशे छुड़वा रहा है, लोगों को सही रास्ते पे लेके जा रहा है, लोगों की ज़िंदगी सुधारने की कोशिश कर रहा है, उनको राम नाम के साथ जोड़ रहा है, तो बुराई फ़िलहाल नेचुरली सी बात है कि बुराई अपने चरम सीमा पे है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। तो इसलिए उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, उन पे ब्लेम करके उनको किसी मर्डर केस में या कोई भी किसी भी तरह का झूठा ब्लेम उन पर लगाया जा रहा है, जो कि बेबुनियाद है। 100% वो कभी गलत हो ही नहीं सकते, ऐसा मेरा मानना है और हमेशा मेरा मानना रहेगा। मैम, समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उनका? समाज के लिए उनका कंट्रीब्यूशन है, जैसे उन्होंने किन्नर समाज के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट कदम उन्होंने उठाया है, आज तक किसी ने ऐसा कदम नहीं उठाया। किन्नर एक थर्ड जनरेशन है जिसको लोग मतलब बहुत ही एक ऐसी भावना से देखते हैं कि जैसे वो समाज में शामिल नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या करा है, उनको अपनी बेटी बनाया, उनको अपनी बेटी बना के रखा, उनको वो समाज में दर्जा दिया, एक इज्जत दी जो उनको मिलनी चाहिए थी। ठीक है, ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है, किसी विधवा की शादी करवा दी या अनाथ बेसहारा लड़कियों के लिए, मतलब उनका जैसे कहीं भी कोई भूचाल आ गया है, कोई भी ऐसी प्राकृतिक कोई ऐसी आफत आती है तो वो सबसे पहले खड़े होते हैं। 135-37 जो मानवता भलाई के कार्य वो कर रहे हैं, वो सारी दुनिया जानती है, बाकी सारी दुनिया को पता है कि वो कैसे हैं। सिर्फ ये आजकल के ये है कि भाई बुराई चरम सीमा पे है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि सच्चाई सामने ना आ सके। जो बंदा सच्चाई सामने लेके आता है उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। 4 सालों से नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ा है समाज के ऊपर? समाज के ऊपर अब प्रभाव यही पड़ रहा है कि लोग धर्म के नाम पे कैसे मतलब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मेरा धर्म अच्छा है, तेरा धर्म अच्छा नहीं है, हम धर्म के ठेकेदार हैं, या धर्म की आड़ में लोग एक दूसरे को पाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बुराई का दौर जो है वो चरम सीमा पे है। तो इसी वजह से मतलब ये है कि लोगों को ये है कि भाई किसी का अगर
मतलब अपना रोटी सेकनी है तो किसी ना किसी को हमने लड़ाना पड़ेगा। ये सब आजकल लोगों की चाल हो चुकी है। धर्म कोई भी किसी को ये नहीं सिखाता कि हमें लड़ना चाहिए या कुछ करना चाहिए। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि समाज को अगर कोई ऊंचाई की तरफ लेके गया है हर दिशा में, तो वो सिर्फ डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान है, जो कि किसी धर्म से उनका कोई वो नहीं है। वो सभी धर्मों को मानते हैं, सत्कार करते हैं और उन्हीं की प्रेरणा पे चल पे हम भी सारे धर्मों का सत्कार करते हैं, मानते हैं और जरूरत है हमेशा हम संत मानते जी की। रहेंगे। हाँ जी, बहुत ज़रूरत है। क्या अगर ज़रूरत ये है, देखो बच्चे होते हैं स्कूल में हम पढ़ते हैं, क्या कोई भी स्कूल किसी टीचर के बिना, किसी गुरु के बिना चल सकता है? हाँ ठीक है, बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन कभी ना कभी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। एक गुरु के बिना किसी भी कॉलेज का या स्कूल का कोई भी अपने ज़िंदगी का जो भी अपने आगे सबक है वो हम नहीं सीख सकते। हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है। और समाज को अगर हमने ऊंचाई की तरफ लेके जाना है, अपना स्वच्छ समाज बनाना है, तो हमें संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी की ज़रूरत है और उनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, आगे भी पड़ेगी और उनको आना पड़ेगा। ये सज़ा किसको मिल रही है, संत को या समाज को? ये संत को सज़ा कभी नहीं मिलती। सज़ा मिलती है तो उन लोगों को जो उनके साथ आज जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको मतलब उनसे दूर रहना पड़ रहा है। ये उनके लिए बहुत दुख की बात है। उनकी फीलिंग्स के साथ, उनके जज्बातों के साथ एक बहुत बड़ी मैं कह रही हूँ कि एक साजिश की जा रही है कि लोगों को अपने गुरु से अलग रखा जा रहा है। और अगर वो सत्संग करके लोगों को मतलब सच्चाई का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो इसमें समाज में जो नशे मतलब लोग कर रहे हैं, नशे छुड़वा रहे हैं, भ्रूण हत्या रोक रहे हैं, आज एक अच्छा इंसान बनाने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो उसको समाज ने एक रोड़ा अटकाने की कोशिश करी है। गुरु जी को झूठे केसों में फंसाकर उनको रोकने की कोशिश करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों का मानना है कि समाज को सजा मिल रही है जब से संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा समाज में नहीं है। जल्द से जल्द वो समाज में वापस आनी चाहिए। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई। बहुत बहुत धन्यवाद।